एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं सारणी पर नज़र, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल दोस्तों 35 क्वेश्चन होते हैं जो पिछले वीक के हैं करंट अफेयर्स के। बात करें खेल की, तो इस बार खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 5 क्वेश्चन हैं। स्थान से इस बार 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से 6 क्वेश्चन लिए गए अब की बार। रक्षा की बात करें तो 2 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बात करें तो उससे भी 2 है। योजना से भी 2 क्वेश्चन है और लास्ट में विविध से 9 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी की करते हो, रेलवे करते हो, डिफेंस क्षेत्र की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने लग गया है। तो 35 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपको हर वीक। तो शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में जेरूसलम मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद 35 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो नज़र डाल लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आपको बताइए। जेरूसलम मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी, अर्जुन एरेगेसी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के आयोजन की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जेरूसलम, इजराइल में इसका आयोजन किया गया है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन कौन है? विश्वनाथ आनंद जी, ये भी भारत के ही हैं। इनको हरा करके ये जेरूसलम मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। बात करें पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद जी की, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और 5 बार के विश्व चैंपियन भी हैं। इनको हराया किसने? अर्जुन एरेगेसी ने। अर्जुन एरेगेसी की बात करें दोस्तों तो ये 14 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर की इनको पदवी मिल गई थी। और इसके अलावा इन्होंने 2800 ELO रेटिंग होती है शतरंज में, ये पार करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने थे। पहली जो 2800 ELO जो रेटिंग है वो पार किसने की थी? विश्वनाथ आनंद जी ने की थी। और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय भी हैं। इसके अलावा बात करें टाटा स्टील चैलेंजर 2022, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2022 और अभी ये यरूशलेम जो मास्टर्स 2025 है, इसका खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, कांस्य, रजत, स्वर्ण। तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा दोस्तों, गोल्ड मेडल। आयोजन की बात की जाए तो दोहा में इसका आयोजन किया गया है। और सिमरनप्रीत कौर जो है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसी टूर्नामेंट में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी और जोस बटलर। तो राइट आंसर आपको पता होगा इसका, तो क्या है? रोहित शर्मा। भारत के हिटमैन हैं जो वनडे में इनके द्वारा सर्वाधिक छक्के जो रिकॉर्ड है वो पहले शाहिद अफरीदी का था, पाकिस्तान के थे शाहिद अफरीदी। इनके नाम 351 थे और इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच चल रहा था उसमें इन्होंने 351 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सर्वाधिक जो छक्के लगाने का रिकॉर्ड है किसके नाम हो गया है? रोहित शर्मा के। इसके अलावा बात करें विराट कोहली जी की, तो विराट कोहली 20 बार
पहले 19 बार सचिन तेंदुलकर के नाम था, 20 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाले विराट कोहली भी पहले हो गए हैं और इसी साथ में रोहित शर्मा 20,000 क्लब में भी ये शामिल हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग यानी कि IGPL टूर का खिताब किसने जीता है? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन सी, गगनजीत भुल्लर जी ने। सी ऑप्शन राइट होगा। आयोजन की बात करें, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था और गगनजीत भुल्लर जी ने अंतिम दौर में 5 अंडर 67 के स्कोर के साथ में इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और ये 3 बार खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। तीन बार इन्होंने खिताब जीता है। कौन सा? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता है? मलेशिया में आयोजन किया जाता है सुल्तान अजलन शाह कप का। तो इसके विजेता कौन है? भारत, बेल्जियम, जापान या फिर कनाडा? तो कौन है विजेता? ऑप्शन बी राइट होगा, बेल्जियम। आयोजन की बात की जाए तो इपोए मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें फाइनल मैच जो हुआ था वो भारत और बेल्जियम के बीच हुआ था और भारत इससे फाइनल में हार गया था। बेल्जियम इस टूर्नामेंट को जीता है। भारत लगातार दूसरी बार इस सुल्तान अजलन शाह कप का उपविजेता भी रहा है। दोस्तों, बात करें इस सुल्तान अजलन शाह कप का तो ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये पुरुषों के द्वारा खेला जाने वाला हॉकी का टूर्नामेंट है जिसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। ठीक है, 1983 में ये 2 वर्ष में खेला जाता था, लेकिन 1998 के बाद में इसको वार्षिक कर दिया गया था। इसका जो नामांकन है सुल्तान अजलन शाह कप का, ये मलेशिया के पूर्व राजा थे सुल्तान अजलन शाह कप के सुल्तान अजलन शाह के नाम पर इस जो एक कप है हॉकी का इनके नाम पर किया गया था। और दोस्तों, बात करें इसमें काफ़ी देशों की टीम इसमें हिस्सा लेती है और ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बात करेंगे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित नियुक्ति के बारे में। हाल ही में भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किस फील्ड में? इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी नियुक्त किसे किया गया है? भारतीय वायुसेना में महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसका? इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के क्षेत्र में वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपको टिक करना है। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राइट होगा दोस्तों। इसमें एयर मार्शल तेजवीर सिंह जी को भारतीय वायुसेना में इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें हम एयर मार्शल तेजवीर सिंह जी की, तो इनको वायुसेना पदक 2010 में, अति विशिष्ट सेवा पदक 2018 से भी इनको सम्मानित किया गया है और इन्होंने एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो भारत के ये एयर मार्शल तेजवीर सिंह जी जो हैं इनको महानिदेशक बनाया गया है इंस्पेक्शन एवं सेफ्टी विभाग का। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के इलेक्शन हो गए थे, अभी विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? किसे किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, प्रेम कुमार जी को। डॉक्टर प्रेम कुमार जी 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? नरेंद्र नारायण यादव। उन्होंने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सर्वसहमति से उनके नाम को चुना है और अभी जो विधानसभा की बात करें ये 18वीं विधानसभा है बिहार की और इसका जो बिहार का जो विधानसभा स्पीकर चुना गया है वो किसे चुना गया है? प्रेम कुमार जी को। ठीक है, मुख्यमंत्री का आपको बताया है नीतीश कुमार जी हैं, 10 बार इन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है? अजय चौहान, रामकृष्ण चंद्र, वैभव अरोड़ा और गौरव
मिश्रा जी। तो किसे बनाया गया है? भारतीय जीवन बीमा निगम का, ये आपका राइट होगा रामकृष्ण चंद्रन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। रामकृष्ण चंद्र जी की बात करें तो जो पहले LIC में कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थे। इन्होंने LIC में कैरियर की शुरुआत 1990 में की थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। अब इनको भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? रामकृष्ण चंद्र जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है इसमें आपके लिए, मानसी मिश्रा, उषा जानकीरमन, सुभाष चंद्र और गौरव तनेजा। तो रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, उषा जानकी रमन जी। इनको भारतीय रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उषा जानकी रमन ने नियुक्ति से पहले मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक इंचार्ज के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अब इनको भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें इनके मुख्यालय की, RBI के मुख्यालय कहाँ पड़ता है? हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। और स्थापना की बात करें तो कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल, क्या नाम है, स्वराज कौशल जी का निधन हो गया है? नागालैंड, असम, मिजोरम या फिर कर्नाटक? तो स्वराज कौशल जी हैं, उनका निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो किस राज्य के थे? मिजोरम। सी ऑप्शन राइट होगा, मिजोरम के। ठीक है, 1990 से 93 तक ये मिजोरम राज्य के ये राज्यपाल थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो क्या है? आइजोल पड़ता है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं आज के स्थान से संबंधित क्वेश्चन का। हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है? 11वां है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नई दिल्ली, पटना, पंचकुला या फिर जयपुर में? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, पंचकुला में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। पंचकुला हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, 6 से 9 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। 11वें नंबर का संस्करण है और इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्या था इस बार का विषय? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये जो 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस जो फेस्टिवल था, इसका विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में किस शहर में भारतीय सेना ने इनो योद्धा 2025 नामक अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार आयोजित किया है? भोपाल, राजगीर, नई दिल्ली या फिर चेन्नई में? तो इंडियन आर्मी द्वारा ये शुरू किया गया है, वो कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात करें तो मानेकशॉ सेंटर पड़ता है नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था सेमिनार का, और जिसमें उप सेनाध्यक्ष जो है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, ये इसमें प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे इसका, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था मानेकशॉ सेंटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का कोऑपरेटिव राइड हेलिंग इनिशिएटिव भारत टैक्सी ने दिल्ली और किस राज्य में अपना पायलट ऑपरेशन शुरू किया है? तो दिल्ली में तो किया है, अभी दूसरा राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार, तमिलनाडु, गुजरात या फिर
राजस्थान। तो कौन सा राज्य पड़ता है दूसरा? ऑप्शन सी राइट होगा, गुजरात में। दिल्ली में पहले शुरू होता था, अभी गुजरात में भी ये शुरू कर दिया गया है। यह टैक्सी ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाई जाएगी और ऐप आधारित यह सेवा डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, अभी इसको गुजरात में भी चालू कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नामक भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में भारत का यह पहला प्राइवेट सेक्टर का नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? गुरुग्राम, पटना, तिरुवनंतपुरम या फिर उदयपुर में? तो कहाँ किया गया है बताइए? ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। चेन्नई तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन जो किया है इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये दोस्तों भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसरो के जो अध्यक्ष है वी नारायण जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बात करेंगे अवार्ड्स या पुरस्कार की। पहला सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में बिग बॉस 2025 का खिताब किसने जीता है? बिग बॉस 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए? देखते हो, ए गौरव खन्ना। गौरव खन्ना को बिग बॉस ये देख सकते हैं, सलमान खान इसको होस्ट करते हैं और एक रियलिटी शो बताया जाता है। इसका जो अभी ये संस्करण था ये 19वें नंबर का संस्करण था और जिसमें गौरव खन्ना जो हैं उनको ट्रॉफी के साथ में 50 लाख रुपए की नगद राशि भी दी गई है। ठीक है, तो ये टीवी के एक्टर हैं, काफ़ी सीरियल वगैरह बनाते हैं। इनको 2025 का यानी कि संस्करण की बात करें तो 19वां संस्करण था जो बिग बॉस का था। ठीक है, तो गौरव खन्ना है बिग बॉस 2025 के विजेता। आगे देखेंगे। हाल ही में पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित पहला नंबर का दिया जा रहा है, तो किसे मिलने वाला है बताइए? लो जी साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब। आखिर में ज़बरदस्ती शांति के नाम से पुरस्कार इन्होंने ले ही लिया है। पहले बोल रहे थे मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का, लेकिन नहीं दिया गया। अब इन्होंने ये जो पहली बार शुरुआत किया गया है पहले फीफा शांति पुरस्कार की, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम की घोषणा हो गई है और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वाशिंगटन में, वहाँ पर इसको दिया जाएगा। ठीक है, फीफा का जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इनके द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये फीफा शांति पुरस्कार आखिरकार मिल ही गया है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसने इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? 15वां था ये ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट। इसका जो इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसे मिला है? ऑप्शन डी राइट होगा आपका इसमें, आर्चरी प्रीमियर लीग APL को मिला है। ठीक है, यह पुरस्कार नई दिल्ली के फिक्की 2025 ग्लोबल स्पोर्ट्स समिति के दौरान दिया गया है। ठीक है, और ये जो है आर्चरी प्रीमियर लीग APL, इसको ये 2025 का यानी कि 15वां संस्करण है ये। ठीक है, 15वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट है, उसके दौरान ये दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 का किसे मिला है बताइए? ऑप्शन सी, टेसी थॉमस जी को। ठीक है, नई दिल्ली में ये पुरस्कार का वितरण किया गया था और ये कौन सा संस्करण है? 8वें नंबर का संस्करण, यानी कि 8वां पुरस्कार है। और ये दोस्तों ये सम्मान उन्हें महिला सशक्तिकरण, विज्ञान, अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हासिल उपलब्धियों के कारण दिया गया है। किनको? टेसी थॉमस जी को। इनको मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। किनको? टेसी थॉमस जी को। मिसाइल मैन के नाम से किया जाता है अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। और मिसाइल वुमेन की बात करें तो मिसाइल वुमेन के नाम से किया जाता है
टेसी थॉमस जी को जाना जाता है, ठीक है। तो इनको ये 8वें नंबर का जो है डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 का खिताब दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किए गए हैं? तो किसने दिए हैं पुरस्कार? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ये जो अभी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस था, उस उपलक्ष्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी और राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा ये पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरुष वर्ग का पुरस्कार किसे दिया गया है? विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने हैं। हम बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग की, तो किसे मिला है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, आर्मंड डुप्लांटिस। आर्मंड डुप्लांटिस की बात करें तो ये स्वीडन के हैं और पॉल वाल्टर हैं। ये पॉल वाल्टर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और 2025 में 4 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, ठीक है। अपने सभी 16 मुकाबले थे इन्होंने, ये सभी 16 मुकाबले इन्होंने जीते हैं और ये किस देश के हैं? स्वीडन के हैं। तो हम बात करें विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला है? आर्मंड डुप्लांटिस। कहाँ के हैं? स्वीडन के, ठीक है। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। यारोस्लावा माउचिक ये यूक्रेन से हैं, कैम्बा नेल्सन ये जमैका से हैं और फैत किफियोंगकॉन ये केन्या से। इन तीनों को संयुक्त रूप से विश्व एथलीट ऑफ द ईयर महिला वर्ग का पुरस्कार मिला है 2025 का। पुरुष वर्ग की हम बात करें तो आर्मंड डुप्लांटिस हैं जो कि स्वीडन के हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में हरिमाऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच ये होता है? तो भारत और किस देश के बीच होता है? इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, फिर वियतनाम। बताइए। हरिमाऊ शक्ति 2025 किसके बीच? मलेशिया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। बात करें इस अभ्यास की तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है बीकानेर में सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान का जिला है ये। और वहाँ जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 5 से 18 दिसंबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। 5 दिसंबर से शुरू हो गया है और 18 दिसंबर तक ये चलने वाला है। संस्करण की बात करें दोस्तों तो 5वें नंबर का संस्करण है ये। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया सेनाओं के बीच 2012 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्या उद्देश्य के साथ में ये युद्धाभ्यास चल रहा है? विभिन्न वातावरणों में रणनीतियों, संचालन तकनीकों और संयुक्त अभियानों का अभ्यास करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है वो उस 2025 का था, ये 5वां संस्करण था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था, यानी कि राजस्थान में। और ये किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और मलेशिया के बीच। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे। रक्षा का सेकंड सवाल देखेंगे। हाल ही में भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास यूक्रेनियन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये युद्धाभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच होता है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, बेलगावी या फिर बीकानेर में। तो यूक्रेनियन की बात करें हम तिरुवनंतपुरम में, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्थान की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया है, जो कि संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है? 14वें नंबर का संस्करण है और ये 2 दिसंबर से शुरू हो गया था, जो कि 15 दिसंबर तक चलने वाला है। क्या उद्देश्य है इसका भी जान लेते हैं। आतंकवाद रोधी और विद्रोह रोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता और संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत करना है, जिससे जंगल, अर्धशहरी और तटीय क्षेत्रों में अभ्यास शामिल है, ठीक है। तो भारत और मालदीव के बीच में ये जो यूक्रेनियन अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम
केरल में। ठीक है, अभी ये चल रहा है, 14वें नंबर का संस्करण है, 2 दिसंबर से चला है और 15 दिसंबर तक ये चलने वाला है। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से, कौन सा टेलीस्कोप है? जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है। तो बताइए, जापान, अमेरिका, भारत या फिर चाइना? क्या होगा राइट आंसर, बताइए। अरे अपने भारत ने। खोजकर्ता वैज्ञानिक की बात की जाए तो राशि जैन और योगेश वडाडेकर, इन दोनों ने पुणे से इसकी खोज की है। और ये विशेषता की बात करें तो यह एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा है जो लगभग 12 अरब साल पुरानी है, जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष का था। ठीक है, 12 अरब साल पुरानी है। जब ब्रह्मांड का निर्माण बताते हैं तो उस समय इसका निर्माण 1.5 अरब वर्ष पूरा हुआ था। और इसकी संरचना हमारी मिल्की वे जैसी है। ठीक है, हमारी जो मिल्की वे उसकी जैसी इसका आकार है। और इसका जो खोज किया है वो राशि जैन और योगेश वडाडेकर हैं, जो कि पुणे से इनके द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने खोजा है और अलकनंदा नामक ये आकाश गंगा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस संगठन द्वारा लड़ाकू विमान एस्केप सिस्टम का उच्च गति वाला रॉकेट स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? ये 4 ऑप्शन है, HAL, DRDO, दिगंतरा या फिर BL। तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, DRDO द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में इसका सफल परीक्षण किया गया है। सहयोगी जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हाल द्वारा इसकी हेल्प की गई थी। और ये जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ में किया गया है? लड़ाकू विमानों के एस्केप सिस्टम यानी कि इंजेक्ट सीट, जो लड़ाकू विमान होते हैं जिसमें इसमें पायलट होता है, जो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं, यानी कि विमान से ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंजेक्ट सीट का प्रदर्शन का परीक्षण करना, खासकर आपातकालीन स्थिति में कैनोपी, विमान का ऊपरी जो शीशा होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। ये देखिए कैनोपी है ये। ठीक है, टूटना और सीट का बाहर निकलना, यानी कि कोई भी जब लड़ाकू विमान है किसी युद्ध में जाता है तो उसका जो पायलट होता है, अगर उसको किसी तरीके से कुछ इमरजेंसी लगती है पायलट को, या फिर लड़ाकू विमान में कुछ खराबी आ जाती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए ये जो कैनोपी है, विमान का ऊपरी हिस्से का जो शीशा होता है, उसको कितनी जल्दी खोल सकता है और इंजेक्ट यानी कि सीट पे जो बैठा होता है उस पर उसको कैसे वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसका भी सफल परीक्षण किया गया है, ये DRDO द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजना से संबंधित क्वेश्चन, 2 सवाल हैं योजना के आज से। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ये जो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है, ये किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा, असम, बिहार या फिर तमिलनाडु ने? किसने की है बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा आपका, बिहार राज्य द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए भारत दर्शन योजना, यानी कि उन छात्रों को भारत का दर्शन कराया जाएगा। और ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, क्या उद्देश्य? सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और अनुभवनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, बच्चों को घुमाया जाएगा पूरे देश में, तो ये बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लीडरशिप मेंटल हेल्थ फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर असम? लीडरशिप मेंटल हेल्थ फेलोशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी द्वारा ये शुरू किया गया है और ये देश का पहला सरकारी लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, पंजाब काफ़ी नशे की लत में है, इस वजह से
उन नशों को दूर करने के लिए किस प्रकार से सरकार द्वारा ये कार्य किए जाएंगे, उनकी समीक्षा की गई। और ये जो प्रोग्राम है लीडरशिप मेंटल हेल्थ फेलोशिप प्रोग्राम, ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है आज के अपने क्वेश्चंस के करंट का, विविध। तो इसमें सारे मिक्स सवाल जो बच गए हैं वो सारे हम विविध में डालते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं आज के विविध का। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नया नाम क्या किया गया है? तो पीएमओ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। उसका नाम, नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? ऑप्शन सी, सेवा तीर्थ। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता था, अब उसको क्या कहा जाएगा? सेवा तीर्थ। ठीक है, 1947 में प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद 1947 में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में की गई थी। और 2 दिसंबर अभी 2025 को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए पीएमओ परिसर का आधारिक नाम जो है वो क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों राज्य जो भवन है उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया है, लोक भवन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। राज्य भवन है उसका नाम परिवर्तन करके लोक भवन कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसका नाम क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत द्वारा खरीदा गया बिना पायलट वाले हवाई वाहन हेरॉन एम के सेकंड किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रूस, जापान, फ्रांस या फिर इजराइल? तो भारत द्वारा ये खरीदा गया है। ये जो वाहन है ये इजराइल द्वारा निर्मित है, बिना पायलट वाला। देख सकते हैं आप, बिना पायलट यानी कि इसमें पायलट की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत इजराइल का काफ़ी अच्छा दोस्त है और उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके विमान की बात करें दोस्तों, इस हवाई वाहन की, तो इसकी क्षमता क्या है? इसकी लंबाई 8.5 मीटर है। विंग्स स्पेन ये लंबे हैं ज़्यादा, ये जो है ये 16.6 मीटर करीब है। और अधिकतम पेलोड जो क्षमता है वो 490 किलोग्राम है। और अधिकतम टेक ऑफ वजन है जो कि 1430 किलोग्राम तक है। ठीक है, 45 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है एक बार में। और 1000 किमी से अधिक दूरी तक ये चल सकता है एक बार में। ठीक है, एक बार ऑयल भरने के बाद में, उसके बाद में ये लगभग 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 1000 किलोमीटर तक की ये दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो इजराइल द्वारा है ये बिना पायलट वाला हवाई वाहन, जिसको UAV यानी कि हेरॉन एम के सेकंड नाम दिया गया है। ठीक है, पहला बिना पायलट वाला हवाई वाहन। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 5 उत्पादों के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ज्योग्राफिकल इंडिकेट जो मिला है वो एक साथ 5 को मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर बिहार? तो किस राज्य से संबंधित है ये? ऑप्शन आपका राइट होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अभी 5 उत्पादों को GI टैग मिला है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वॉरियर कॉटन साड़ी देख सकते हैं आप। कविंदापड़ी नट्टू सक्रे पारंपरिक गुड़ पाउडर है ये, इसमें होगा लगभग गुड़। और नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, मक्कल पांत्रकल ये लैंग्वेज है वहीं की तमिल लैंग्वेज। थुयमल्ली चावल है। और अम्बा समुद्रम चोपू सामान यानी कि लकड़ी के जो खिलौने हैं उनको GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के हैं ये, इनको जो कि अभी एक साथ 5 उत्पाद जो हैं उनको GI टैग मिला है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शेफाली वर्मा, मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंदाना? इसे मिला है, बताइए किसे बनाया है? हरमनप्रीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जो कि चैंपियन भी है अभी। और इनको पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में इनको इनके नाम की एक जर्सी और एक फ्रेम भी, और साथ में PNB जर्सी और एक कस्टमर एनग्रेवेड एक बैट जो है वो भी इनको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है? अमेरिका, रूस, इजराइल या फिर ब्रिटेन? 2030 तक 100 अरब डॉलर का व्यापार होने वाला है। वो किस देश के साथ में? रसिया के साथ में। अभी रूस के राष्ट्रपति साहब पुतिन साहब भारत आए थे और ये डील करके गए हैं कि 2030 तक भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होगा वो उसकी जो राशि होगी वो लगभग 100 अरब डॉलर तक जाने वाली है। ठीक है, तो 2030 तक के लक्ष्य रखा है। 2030 तक 100 अरब डॉलर के करीब भारत और रूस ये व्यापार करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए स्वागत FI लॉन्च किसने किया है? ये 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर बताना है क्या होगा? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो जो सेबी है इनके द्वारा इसका ये जो स्वागत FI लॉन्च किया गया है ये इसके द्वारा किया गया है। मुख्यालय की बात करें सेबी का तो मुंबई में है। 1988 में इसकी सेबी की शुरुआत हुई थी। क्या कार्य करता है ये? भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ाना और इससे विनियमित करना है। ठीक है, तो ये कार्य सेबी के हैं और इन्होंने अभी स्वागत F1 की शुरुआत की है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में दार्जिलिंग मंदारिन संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? ठीक है, दार्जिलिंग मंदारिन जो संतरा है इसको अभी GI टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है ये? पश्चिमी बंगाल से। बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को GI टैग मिल गया है और दल्ले खुरसानी के बाद यह दूसरी फसल है जिसको GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल में कुल अब 11 कृषि उद्यानिकों उत्पादकों को GI टैग मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? महिलाओं के लिए शांति और सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें फर्स्ट रैंक किसे मिला है? ऑप्शन बी, डेनमार्क को। लगभग ये फर्स्ट ही आता है। वुमेन्स के लिए पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स जो है इसे जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी तथा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा इसको रिपोर्ट जारी की जाती है और लगभग 181 देशों की ये सूची है जिसमें 3 आयाम देखे जाते हैं। क्या? समावेशन, न्याय और सुरक्षा के मामले में कौन कौन से देश टॉप में हैं। ठीक है, तो इसमें समावेशन, न्याय और सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के लिए तो इसमें पहला रैंक जो आता है वो डेनमार्क का ही आता है लगभग। और इसमें जो भारत की रैंक की बात की जाए दोस्तों तो 131वीं रैंक है आउट ऑफ 181 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है? ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड है, इसके द्वारा वर्ष 2025 के लिए एक शब्द जो है उसको 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है। वो किसे किया है? ऑप्शन बी, रेजबेट जो है इसको वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इस साल रेजबेट जो है उसको ये वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। ठीक है, क्योंकि इस साल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है कौन सा? रेजबेट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की बात करें तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो पुरस्कार की शुरुआत की थी इन्होंने, परंपरा की, ये 2007 में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, 2025 का जो ये ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग जो ये वर्ष का सबसे बेस्ट शब्द है वो कौन सा है? रेजबेट। क्लियर? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।